दोस्तों, मैं आप सबकी होस्ट अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे जन्माष्टमी के व्रत का नियम क्या है और हमें फलहार में क्या लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। राधे राधे। जन्माष्टमी 2025 भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में हुआ था। यही कारण है कि इस तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में हुआ था। यही कारण है कि इस तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। यह न केवल एक पर्व है बल्कि एक आध्यात्मिक साधना, भक्ति, व्रत और आत्मसंयम का महान अवसर भी है। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत को सत्यनिष्ठा, आत्मशुद्धि एवं परमात्मा से एकाकार होने का माध्यम माना गया है। इस दिन शुद्ध आचरण, व्रत, जप, ध्यान और फलाहार के माध्यम से साधक श्री कृष्ण की प्राप्त करते हैं। उपवास का महत्व और लाभ क्या है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने की साधना है। यह व्रत व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह, अहंकार विनाश और आध्यात्मिक जागरण का अनुभव कराता है। मन और चित्त की शुद्धि, शरीर की आंतरिक सफाई, आत्मिक शक्ति की वृद्धि, भक्ति में गहराई, जीवन में संयम और धैर्य का विकास जैसे अनेक लाभ उपवास से प्राप्त होते हैं। जन्माष्टमी व्रत के नियम क्या है, जानेंगे। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। हे वासुदेव, मैं आज पूर्ण श्रद्धा से आपके जन्मोत्सव पर उपवास करूंगा। कृपया मेरी साधना स्वीकार करें। जन्माष्टमी व्रत अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग पर किया जाता है। तिथि परिवर्तन को लेकर पंडितों या पंचांग से सही समय जरूर ज्ञान लें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प लें। पारंपरिक रूप से यह निर्जल उपवास होता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव न हो तो एक समय फलाहार किया जाता है। व्रत के दौरान केवल सात्विक, बिना अनाज, बिना नमक या सेंधा नमक वाला भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था, अतः इस दिन जागरण, कीर्तन, भजन, श्री कृष्ण कथा और श्रीमद् भागवत पाठ किया जाता है। मध्य रात्रि में बाल गोपाल का अभिषेक करें। पंचामृत, दही, दूध, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराएं। नए वस्त्र पहनाएं और झूला झुलाएं। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः लेना चाहिए। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करें। जन्माष्टमी उपवास के फलाहार में क्या खाएं? जन्माष्टमी का व्रत एक पवित्र साधना है जिससे भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर उपवास रखते हैं और संयम, भक्ति तथा सात्विकता के साथ दिन बिताते हैं। ऐसे में उपवास के दौरान जो फलाहार लिया जाता है उसका न केवल शरीर पर प्रभाव पड़ता है बल्कि मन और आत्मा का स्थिरता के लिए भी वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन फलाहार का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जो खाया जाए वह न केवल व्रत के नियमों के अनुसार शुद्ध हो
बल्कि पचने में आसान, ऊर्जा देने वाला और सात्विक गुणों से भरपूर भी हो। व्रत के समय यह भी ध्यान रखें कि फलाहार केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धता के लिए। अतः जिस भी वस्तु को आप खा रहे हैं वह शुद्ध, सात्विक और श्रम पूर्वक तैयार की गई होनी चाहिए। बाजार में मिलने वाले रेडीमेड व्रत फूड से बचें क्योंकि उनमें मिलावट या अशुद्धता की संभावना अधिक होती है। घर में बनाए गए फलाहार से न केवल स्वास्थ्य बना रहता है बल्कि भक्ति में मन भी स्थिर होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।